दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि भैया पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे थे सीयूटी यूजी के बेसिस पे यूजी कोर्सेज के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि लास्ट डेट 28 थी, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं और आज इनका क्या है, प्रोविजनल लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट, वो जारी इन्होंने कर दी है। फर्दर क्या प्रोसेस होने वाली है, क्या करना है, इतनी मेरिट आई है, इतनी रैंक आई है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि सारी जानकारी यही मिलेगी। सो सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को, ठीक है। चलो, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, pondi.uni.edu.in, है ना। और भाई बहुत ही शानदार इनका मतलब कैंपस है, जगह भी पौंडीचेरी अच्छी है। इनके दो और कैंपसेस हैं, कराईकल में भी है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होंगी। अभी फिलहाल अपन चलेंगे कहाँ पे, इनके एडमिशन वाले सेक्शन पे। एडमिशन सेक्शन आपको थोड़ा सा नीचे देखने को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा तो ऊपर देख लेंगे वापस, कोई दिक्कत है नहीं। एडमिशन, ठीक है। अब एडमिशन पे जाएंगे तो एडमिशन 2025-26 पे क्लिक करके आप देखोगे यहाँ, तो आपके लिए ये यूजी वाला सेक्शन दिख रहा होगा। यूजी सेक्शन में आप देखेंगे तो दो तीन चीजें हैं जो आपको समझना होगा। सबसे पहली चीज तो इसको मैं पहले इंफॉर्मेशन ब्राउजर को दूसरे टैब में खोल ले रहा हूँ। ये प्रोविजनल रैंक लिस्ट है और लॉगिन भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले, ठीक है। अब प्रोविजनल रैंक लिस्ट आपको मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे जितने कोर्सेज हैं, इनके 32-34 कोर्सेज जो ये ऑफर कर रहे हैं, ये सब की आपने प्रोविजनल 35 कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। मिल रही कि नहीं मिल रही देख लो, है ना। आप किसी पे भी क्लिक कर दो वो लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस की रैंक लिस्ट अपन ओपन कर लेते हैं, है ना। ये दिख रही, इस पे क्लिक किया अपन ने, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दिख जाए आपको। ये यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना एडमिटेड, उनकी पूरी पूरी लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सर यहाँ तो भैया कितने सारे बच्चे दिख रहे हैं, कितने सारे दिख रहे हैं, 622 बच्चे दिख रहे हैं। क्या 622 बच्चों के लिए यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये इन्होंने पूरी लिस्ट जारी कर दी है, जिनके जैसे जो मार्क्स आए हैं, पूरे मार्क्स के हिसाब से टोटल बच्चे हैं ये 622 जिन्होंने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया है। समझ रहा हो ना। अब देखो दो चीजें मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो बच्चों को एडमिशन मिलेगा, ये है पोर्टल, ऑफिशियल पोर्टल, जिनको क्या करना है, आपको जाके लॉग इन कर लेना है और आपको वहां पे फर्दर आगे की प्रोसेस के लिए मैं बता दूंगा क्या करना है। ये ब्रोशर है, ब्रोशर इसलिए खोल रहा हूं ताकि एक क्लैरिटी आपको दे पाऊं। जो बच्चों को लग रहा है कि सर मेरी 66 रैंक है, मेरी 72 रैंक है, मेरी 135 रैंक है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? तो देखो यहाँ पे इनके ब्रोशर में इन्होंने अपने कोर्सेज की सीटें लिखी हुई हैं, समझो इस चीज को। देखो थोड़ा नीचे जाओगे, ये दिख रहे हैं, है ना। ये जितने भी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ना, सारे कोर्सेज की इन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। अभी अपन ने जैसे पॉलिटिकल साइंस की वो खोली है ना, तो इसमें देखो बीए पॉलिटिकल साइंस कहीं दिख रहा है? जहां दिखेगा ये दिख रहा है। 25 सीटें हैं टोटल। कितनी भैया? 25 सीटें। और बच्चे कितने? 622 बच्चे। समझ रहे हो। तो 600 बच्चों को या 598 बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिलेगा, केवल 25 बच्चों को ही यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, क्या होगा, उसके लिए सारी चीजें समझ लो। इनकी जो भी सीट है, इन्होंने सीट पे क्या किया हुआ है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिजर्वेशन क्राइटेरियाज भी इनके हैं। मतलब क्या कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इनके लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है, मतलब क्राइटेरिया रखा हुआ है। 10% का ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा है। 25 में से लगभग 2 सीटें इनको ईडब्ल्यूएस को देनी पड़ेगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को। ओबीसी वालों के लिए 27% का कोटा इन्होंने रखा हुआ है। उसके लिए ये मान के चलो कि 25 में से कितनी आ रही है, 25-75, लगभग 7 सीटें जो है वो इनको देनी पड़ेंगी। कहाँ पे? ओबीसी कैटेगरी वालों को। यहाँ पे आप देखोगे तो 15%, 7.5%, है ना। उसके हिसाब से यहाँ पे 3 सीटें बन जाएंगी। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 2 सीटें आपकी यहाँ पे रहेंगी। पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, तो एक सीट पीडब्ल्यूडी के लिए भी इन्हें रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से इनकी ये पूरी प्रॉपर 7-5-12 और 12-3-15, 15 सीटें ये हो गई। बची हुई 10 सीटें किसको जाएंगी? अनरिजर्व कैटेगरी को जाएंगी, या फिर 11 हो जाएंगी, यहाँ एक आध और कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरा रिजर्वेशन रखा है। अब आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि आपका नाम कहाँ है ना। आपका नाम जिस भी नंबर पे है, वो नंबर आप देखेंगे, उसके हिसाब से आप काउंट कर लेंगे कि आपकी जो कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी में आपके कौन से नंबर पे वो नाम आ रहा है।
समझ रहे हो, कैटेगरी के हिसाब से। उसके हिसाब से देख लो कि अगर इसके डबल ट्रिपल भी है, मैक्सिमम मान के चलो 3 गुना, मैक्सिमम 3 गुना बच्चों को यहाँ पे मौका मिल सकता है इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक। याद रखिए ये बाकी सारी चीजें टेंटेटिव हैं, है ना। हो सकता है कि किसी ऐसे बच्चे को भी लास्ट में एडमिशन मिल जाए, कोई सीट नहीं भर रही होगी तो 5 नंबर वाले बॉक्स वाले बच्चे को भी मिल जाए, 622 पे नंबर वाले बच्चे को भी मिल जाए, लेकिन इसके चांसेस ना के बराबर है। सीटें जैसी फिल होंगी उसके हिसाब से सारी चीजें। अभी कैसे ये सीटें फिल होंगी, क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इनने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखे हुए हैं, जिसको आप फुलफिल अगर नहीं करते हो, फुलफिल आप नहीं करते हो तो सीधा आपकी सीट के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा प्रोसेस। ठीक है, सो पहले एलिजिबिलिटी में आपके वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें हो जाएंगी, और वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, आपकी रिस्पेक्टिव प्रोग्राम की जो फी है वो सबमिट करनी होगी, और फी सबमिट करने के बाद फिर फिजिकली वेरिफिकेशन करके आप कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस में जा सकते हो, तब होगा फाइनल एडमिशन। उसके पहले नहीं होगा फाइनल एडमिशन, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपका जो भी रिस्पेक्टिव कोर्स है उसके हिसाब से आप चेक कर लो कि कौन सी क्या कैसी रैंक है, उसमें आपकी कैटेगरी वाइज रैंक चेक कर लो, उसमें कितनी सीटें, उसके हिसाब से कितना क्या आपकी कैटेगरी में सीटें बन रही हैं, उस कैटेगरी में जो सीटें बन रही हैं उससे 2-3 गुना तक आप एक्सपेक्ट करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है एक्सपेक्ट करने की, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता, एक्सपेक्टेशन हर्ट करती है बाद में, है कि नहीं। हाँ, सो जनरली तो बहुत इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज होते हैं ना, प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं, उसमें तो चांसेस बहुत कम है। मैं तो कह रहा हूँ 2 गुने नंबर भी आपके है ना, 2 गुने अगर रहेंगे तो चांसेस बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर लो। इन्होंने यहाँ पे ब्रोशर दिया हुआ, उसमें सारी जानकारी आपको सीट्स की मिल जाएगी, नीचे फिर आपको क्या मिल जाएगी, फीस की जानकारी भी मिल जाएगी, रिस्पेक्टिव कोर्सेज की कितनी क्या कैसी फीस है, ये देखो ये फीस दिख रही है ना। तो इन कोर्सेज की प्रॉपर फीस वगैरह आपको फिर पे करनी होगी। फॉरेन नेशनल है तो उसके लिए अलग फीस स्ट्रक्चर है, बाकी इंडियन नेशनल्स के लिए अलग स्ट्रक्चर है। तो ये सारी जानकारी मेरे को आपको लगता है कि प्रॉपर आपको मिल गई होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हुई हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन पहले आओ पहले पाओ वाली सारी चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। ठीक है, रैगिंग एगिंग हरासमेंट बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, तो एंटी रैगिंग का फॉर्म वगैरह भी फिल आपको करना पड़ेगा। सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर बता दी है। प्रोसेस को आप देखोगे, इंपॉर्टेंट लिंक थी, क्या थी, क्या था लास्ट में, इंपॉर्टेंट नोट। अच्छा ये नोट है तो ठीक है, पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके सर्टिफिकेशन वगैरह प्रॉपर लगेंगे, सारी चीज़ें ऐसी बताई हुई हैं उनने। ठीक है, यहाँ देखो मैं एक चीज़ आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, वो क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ये तो फीस स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ पे ये लिखा है ना, SC ST के लिए उनके लिए 7.5 और 15% की सीट रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए 27%, EWS के 10%, है ना, डिफरेंसली एबल्ड के लिए 5%। तो ये सीटें भी रिस्पेक्टिव कोर्सेज में क्या होंगी, रिजर्व हैं। टोटल में से इतनी इतनी % सीटें मिलेंगी, जो मैं आपको बता रहा था। बाकी ये पढ़ लेना, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको एडमिशन प्रोसेस की यहाँ देखने को मिल जाएगी, तो इसको क्लियर कर लो। बाकी सारी जानकारी के लिए क्या करना है, आपको यहाँ जाना है। कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। ये समर्थ पोर्टल है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का, इसमें आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन कर लोगे तो आपको फर्दर आगे की चीज़ें जो है आपके पोर्टल पे आपके लिए दिख जाएंगी। बाकी कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सो दोस्तों मैं इसको शेयर जरूर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी जानकारी मिलती रहे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.